दोस्तों नमस्ते। आज फिर आपके सामने आया हूँ। एक हिंदी पत्रिका जबलपुर न्यूज़, उसमें एक लेख छपी है जिसमें कहा गया है कि देश की आधी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ 1687 लोगों के पास है। कहने का तो हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश हैं। अब सोच के देखिए, इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश की आधी संपत्तियां सिर्फ और सिर्फ एक 1687 लोगों के पास है। और उसमें जो नंबर 1 और नंबर 2 है वो तो हम सभी जानते हैं कौन हो सकते हैं। वो दो शख्स, महान शख्सियत। तो मोदी जी जब 2014 में जब मोदी जी आए तब उन्होंने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। वो नारा उस वक्त सुनने में बहुत अच्छा लगा था। हमें भी लगा था कि चलो सबका अगर विकास हो जाए तो ठीक है। बाद में उनका जो सेकंड टर्म में वो नारा मतलब वो नारा को मोदी जी ने और थोड़ा मॉडिफाई कर दिए और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन उनका पहला टर्म में ही उन्होंने फेलियर हो गया। उनको सक्सेस करने में वो नाकाम रहे, वो सब स्लोगन। और तब से मैंने कई दफ़ा मेरा सोशल मीडिया अकाउंट में मैंने कई दफ़ा उस स्लोगन को, जो सेकंड वाला स्लोगन जो अपग्रेड किए थे उन्होंने, उनको मैं ट्रोल करते हुए बहुत बार लिखा है कि ये एक्चुअली स्लोगन होना चाहिए था कि सबका साथ कुछ का विकास और बाकी का सत्यानाश। आज वही हुआ। 140 करोड़ की आबादी वाले देश की आधी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ 1687 लोगों के पास चला गया। और जो आम जनता है, खासकर गरीब, मजदूर, किसान, युवा पीढ़ी, जिसके नौकरी की तलाश है, युवा पीढ़ी, ना उनके पास नौकरी है, ना जो छोटे मझोले जो व्यापारी है, ना उनका व्यापार ठीक से ढंग से चल पा रहा है। और मध्यम वर्ग का तो आप बात ही छोड़ो, वो ना इधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है। सबके खाते में जो सेविंग्स जो थे, सेविंग्स घटते जा रहा है। मतलब चौतरफा बर्बादी और बर्बादी। अगर सबसे ज़्यादा कुछ विकास अगर हुआ होगा तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं बस उन्हीं को ही हुआ है। और बाकी वो चुनिंदा जो उद्योगपति है उनका बस उन्हीं को हो, इन सबको ही विकास हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ। बाकी पूरा देश आज ये झेल रहा है। ये एक उन्होंने कहा था कि पहले मोदी जी का पहला जो कार्यकाल रहा उस टाइम उन्होंने कहा था कि इनइक्वालिटी जो है, हमारा इनइक्वालिटी वो मतलब गैप कम कर देंगे। लेकिन हुआ यूं कि इनइक्वालिटी का गैप दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पूरा उनका जो आर्थिक नीति है, आर्थिक नीति में वो पूरे विफल हो चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप अपना वोट डालते समय, आने वाला समय में बिहार में चुनाव है, उसका बतासाम है, तमिलनाडु है, बंगाल है, वोट डालते समय आप सोच समझ कर वोट डालिएगा, क्योंकि देश पूरा बर्बादी के राह पर चल रहा है। हमें ये मतलब जो उन्होंने अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, वो कोई अच्छे दिन हमारे लिए, कोई देशवासियों के लिए तो आए नहीं। वो कुछ चुनिंदा लोगों के ही अच्छे दिन आए। धन्यवाद।